हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग ये जो मैट्रिक्स ए दी हुई है इसके इन्वर्स का आइगन वैल्यू निकालेंगे। मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है, ए इन्वर्स का हम आइगन वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। तो सबसे पहले अगर आपको इस मैट्रिक्स के इन्वर्स का आइगन वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। जनरल जो तरीका है यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आप निकालो विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज तो आपको ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको निकालने में ही टाइम लग जाएगा। ए इन्वर्स निकालो, फिर मान लो ए इन्वर्स का जो आइगन वैल्यू है लेट्स से लेमडा 1 वट एवर इट इज, और फिर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रखना पड़ेगा और फिर जीरो करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया है ना, इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि विदाउट calculating the inverse of the matrix you can calculate the eigen value of A inverse only using the properties of eigen values। कैसे? जैसे अगर हम मैट्रिक्स A का आइगन वैल्यू निकाल लें, सपोज लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 आइगन वैल्यू आया A का, सपोज these are the आइगन वैल्यूज ऑफ A, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यू। तो A इनवर्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लेमडा 1 1 लेमडा 2 1 लेमडा 3, सिंपल। ये हो जाएगा 1 या ए इनवर्स का आइगन वैल्यू हो जाएगा, सिंपल है ना। ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 लेमडा 1 1 लेमडा 2 1 लेमडा 3। तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं। इसका निकालने के बाद फिर हम लोग जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे तो हमें ए इनवर्स का पता चल जाएगा। सो लेट्स एज्यूम लेट लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो कंसीडर कर लीजिए ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स कंसीडर ए माइनस लेमडा आई। ओके, तो व्हाट इज योर ए? ए आपके पास है 4 6 6 1 3 2 -1 -4 एंड -3, ये मैट्रिक्स है। माइनस लेमडा, फिर आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब लेमडा क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो जब अंदर मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट में इस लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी लेमडा से मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा इंटू 1 दैट मीन्स लेमडा, ये भी लेमडा हो जाएगा और ये भी लेमडा हो जाएगा। जीरो में मल्टीप्लाई होगा, सब जीरो दे जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो ये एलिमेंट इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट से ये लेमडा सब्ट्रैक्ट होगा, इस वाले लेमडा से -3 से ये लेमडा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6 में से ये जीरो सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ नहीं देगा, 6 ही देगा। 6 में से जीरो 6 ही देगा। इसका मतलब है कि जस्ट आपका डायगोनल एलिमेंट चेंज होगा इस मैट्रिक्स का। ओके, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो सेम रहेगा। ओके, तो केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट चेंज होगा मैट्रिक्स का एंड यू विल गेट द मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई। फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि आइगन वैल्यू के लिए हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। सो लेट्स डू दैट। सो दिस इज 4 माइनस लेमडा 6 6 है ना, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 माइनस लेमडा 2 और ये हो गया -1 -4 -3 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट हो गया 0 के बराबर। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 4 माइनस लेमडा लेंगे। ओके, फिर इससे जाता हुआ रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस लेमडा। सो दिस इज योर 3 माइनस लेमडा 2 -4 एंड -3 माइनस लेमडा। ओके, फिर -6 ये एलिमेंट लेंगे, इससे जाता हुआ कॉलम, इससे जाता हुआ रो छोड़ देंगे। सो 1 -1 2 -3 माइनस लेमडा, फिर +6 ये ले लेंगे और फिर आ जाएगा कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे। सो 1 3 माइनस लेमडा एंड दैट विल बी -1 -4 इज इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट हो गया आपका, है ना। सो सबसे पहले हमने ये पकड़ा, फिर इससे जाता हुआ कॉलम, इससे जाता हुआ रो छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 3 माइनस लेमडा 2 -4 -3 माइनस लेमडा, फिर -6 पकड़ेंगे, माइनस इंटू दिस एलिमेंट, ये 6 हो जाएगा। सो इससे जाता हुआ कॉलम, इससे जाता हुआ छोड़ देंगे तो 1 2 -1 -3 माइनस लेमडा। ओके, फिर +6 लेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 1 3 माइनस लेमडा -1 -4,
और ये हो जाएगा 0. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस. सो दिस इज 4 माइनस लेमडा. सो 3 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई होगा इसमें, सो -3 माइनस लेमडा, फिर माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, सो -8 है ना. 2 - 4 दैट इज -8, और एक माइनस यहाँ है तो ये हो जाएगा +8. फिर -6, 1 इंटू -3 माइनस लेमडा, तो इतना ही होगा. फिर माइनस, और ये -2 दैट विल बी +2. फिर 6, 1 इंटू -4, फिर माइनस, मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, सो ये हो जाएगा -1 और 3 माइनस लेमडा, सो दिस विल बी जस्ट +3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0. ओके, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 4, 1 सेकेंड, सो दिस विल बी योर 4 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा हो जाएगा. और इसके बाद हो जाएगा ये माइनस, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, 3 प्लस लेमडा, और यहाँ पे आ जाएगा ये +8, दिस विल बी +8. और इसके बाद -6, इसके बाद ये हो गया 2 - 3 दैट इज -1 माइनस लेमडा. ओके, फिर इसके बाद +6 राइट, एंड देन यू हैव -4 + 3, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस लेमडा. ओके, -1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया 4 माइनस लेमडा, और ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पहले से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज 3 स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, फिर +8 है ना. साइन का हमें खास ध्यान रखना है. माइनस यहाँ पे है और ये प्लस है, दिस इज माइनस, तो यहाँ पे -6 है, तो अगर हम ये कॉमन ले लें तो ये +6 -6 का मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 0 के बराबर. ओके, इतना जाएगा. सो इसका मतलब हमारे पास हो गया 4 माइनस लेमडा, और इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो -3 का स्क्वायर -9 माइनस प्लस लेमडा का स्क्वायर और +8 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बी 4 माइनस लेमडा, एंड -9 + 8 इट विल बी -1 प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. या इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस लेमडा, -1 है तो -1 का मतलब हम इसको -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, जस्ट 1 का स्क्वायर, नॉट -1 का स्क्वायर. ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 0. ओके, तो आपका ये ब्रैकेट पूरा 0 हो जाएगा. सो 4 माइनस लेमडा भी 0 हो जाएगा, फिर लेमडा -1 भी 0 हो सकता है, और लेमडा +1 भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है. ओके, ये इतना हो सकता है राइट. तो इसका मतलब है आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज नथिंग बट लेमडा इज इक्वल टू 4 यहाँ से आ जाएगा, और ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 1 और लेमडा इज इक्वल टू -1. ओके, इतना आ जाएगा. सो ये आ गया आइगन वैल्यू ऑफ, सो दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ, दीज आर दी, सो कितना आया है 4 1 -1, सो 4 1 -1 और दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए. इसका मतलब 1/4, 1 this and 1/-1 are the eigenvalues of A इनवर्स. ओके, सो 1/4 का 1/4 ही हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसको हम -1 लिख सकते हैं. ये हो जाएगा आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी के साथ ए का निकालिए आइगन वैल्यू, और फिर उसका इन्वर्स कर देंगे आइगन वैल्यू का, तो वो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू दे देगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज की. ओके, सो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इफ यू हैव कैलकुलेटेड द आइगन वैल्यू ऑफ ए.